Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन का जो टेस्ट एक्सपीरियंस है वो चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी सारे एक्सपीरियंस अपलोड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में भी हम बेहतरीन सा आज वाला एक्सपीरियंस देखेंगे और 2 दिन पुराना एक्सपीरियंस भी देखेंगे। लास्ट टाइम मैं वीडियो बना नहीं सका, माज़रत, बिज़ी था थोड़ा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव इट इज़ कॉल्ड डैश। अच्छा, जब कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर जो है लगाई जाए या तो और बॉडी जो है उस ताकत लगने की वजह से इधर उधर हिले जुले ना, मूव ना करे, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? जब कोई भी बॉडी जिस पर जोर लगाया जाए मगर वो बिल्कुल इधर से उधर ना हो, तो उसको हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। ए पर है इलास्टिक बॉडी, बी पर है प्लास्टिक बॉडी, सी पर है रिजिड बॉडी और डी पर है फ्लूइड बॉडी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड डैश। अच्छा, कोई ऐसे किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, उसका जो 1 यूनिट मास होता है ना, यूनिट मास बोलते हैं, यूनिट किसी भी मेजरमेंट को बोलते हैं ना। तो किसी भी तरह की मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्सटेंस है 1 किलोग्राम है, एक ही होना चाहिए। अब चाहे आपके पास ग्राम में है, लीटर में है, या आपके पास सेंटीमीटर में, कोई भी यूनिट है उस सब्सटेंस की, वो एक ही होनी चाहिए। तो किसी भी सब्सटेंस का जो यूनिट मास है उसका टेम्परेचर बढ़ाएं 1 केल्विन से, 1 केल्विन उसका टेम्परेचर बनाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस हीट को हम क्या बोलते हैं? उस तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है लेटेंट हीट, बी पर है स्पेसिफिक हीट, सी पर है सेंसिबल हीट और डी पर है थर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डैश। अच्छा, किसी भी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना या तोड़ देना, या अलग अलग दो उसके 2 हिस्से बना लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी वेक्टर के 2 हिस्से कर लेने को हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर रेजोल्यूशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो होता नहीं, क्योंकि एडिशन से जमा होता है, बढ़ जाते हैं, और सब्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है? माइनस कर देते हैं, कम हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन से भी हम बढ़ाते ही हैं। और बाकी बचता है डिवीज़न। डिवीज़न यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ हुआ, यहाँ पर डिवीज़न की जगह रेजोल्यूशन यूज़ हुआ हुआ है। डिवीज़न में डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर रेजोल्यूशन में भी हम डिवाइड ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम जो होता है रेजोल्यूशन होता है। वेक्टर रेजोल्यूशन में किसी भी वेक्टर को हम तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 कंपोनेंट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी क्या है? एक लॉ बताया जा रहा है यहाँ पर, आप ऑप्शंस में देख ही सकते हैं, लॉ है। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी मास का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। यानी कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F इज इक्वल्स टू M अपॉन डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ये जो लॉ है, ये इसका नाम जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल लॉ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये इसकी इक्वेशन बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, F इज इक्वल्स टू मास आ जाता है और डिवाइड करते हैं उसको किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को R से शो करते हैं, और डिस्टेंस का यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो इस डिस्टेंस पे स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इज इक्वल्स टू लगाते हैं ना, तो कांस्टेंट भी आ जाता है। तो जो पूरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 M2 इसलिए क्योंकि 2 मास होते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर वर्क। वर्क जो है फिजिक्स में एक टर्म होता है वर्क,
जिसको हम फार्मूला हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। बी पर है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सी पर है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डी पर है वर्क इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑब्लिक फोर्स। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। जब हम फोर्स यानी ताकत को और डिस्टेंस को, फासले को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वर्क बनता है। इसकी इक्वेशन होती है वर्क W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई S, F डॉट S, डिस्टेंस को S से शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। अब अच्छा इंग्लिश का पार्ट शुरू हो गया। इंग्लिश के हम ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सर इंग्लिश, तो मैंने बोला इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं, फिर 2-3 मैथ के सवाल भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द कलर ऑफ द बैग डैश बी ब्राउन और ब्लैक। अब हमारे पास सेंटेंस को कंप्लीट करना है, हमें इसके अंदर करेक्ट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर है मस्ट, बी पर है हैज़ टू, सी पर है शुड और डी पर है मे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हेल्पिंग वर्ब होने वाला है, जो कि है मे। द कलर ऑफ द बैग मे बी ब्राउन और ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 नरेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा ये डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मूला है, इसका नरेशन हमें कंप्लीट करना है। नरेशन सबने पढ़े होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो ये किसी की बताई हुई बात होती है जो कि हम किसी और को बता रहे होते हैं ना। ही सैड, अच्छा सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ही सैड आई एम इल, यानी इसने कहा मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो इसको हमें नरेशन किसी और को ये बात बतानी है कि ये लड़का ये बोल रहा था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही सैड ही इज़ इल, ही सैड ही वॉज इल, ही सैड आई एम इल, ही सैड दैट आई एम इल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे पास करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ही सैड ही वॉज इल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कराची इज़ अ डैश पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर हमें करेक्ट जो है, नीचे 4 ऑप्शंस में करेक्ट वर्ड्स दिखे हुए हैं, इनके हिसाब से हमें देखना है सबसे ज़्यादा अच्छा बेहतर कौन सा फिट आ रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए देख लेते हैं डेंसली। कराची इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, मगर आई थिंक करेक्ट ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए। बी थिकली, सी पर है हाईली और डी पर है स्पेरिंगली। तो यहाँ पर जो मुझे बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, थिकली ज़्यादा सुटेबल लग रहा है ये। कराची इज थिकली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डैश योर ब्रदर लाइक टू स्पीक। अच्छा इसके अंदर हमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है डू, बी पर है इज़, सी पर है आर और डी पर है डज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है डज। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डू पीपल लर्न स्विमिंग। अच्छा इस रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, आई थिंक मेरे ख्याल से ये इंटेलिजेंस के पार्ट में आता है, इंग्लिश में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। जो लोग हैं वो स्विमिंग क्यों करते हैं, तैरते क्यों हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। ओनली फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए। बी पर है टू एक्सरसाइज एंड सपोर्ट, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करने के लिए या और स्पोर्ट्स के लिए। सी पर है ओनली फॉर रिक्रिएशन और डी पर है ओनली फॉर ट्रैवल। तो जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर बी है, टू एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज करने के लिए या अपने शौक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वेट हियर डैश आई कम बैक। अच्छा इसके अंदर हमें करेक्ट जो है प्रेपोजिशन पुट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंस, वेट हियर, सिंस आई कम बैक, बी पर है वेट हियर अनटिल आई कम बैक और सी पर है वेट हियर व्हाइल आई कम बैक और डी पर है वेट हियर टिल आई कम बैक। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है फॉर श्योर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनटिल, वेट हियर अनटिल आई कम बैक, इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आ जाता या मैं आ जाता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ही सिटिंग डैश अली एंड अजमल, यानी कि वो बैठा हुआ है अली और अजमल के। अब ये हमें बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा। तो जो करेक्ट जो सेंटेंस उर्दू में बनेगा वो अली और अजमल के दरमियान बैठा हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अमंग, बिटवीन, बिसाइड, अलोंग। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिटवीन। ही इज सिटिंग बिटवीन अली एंड अजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एक्यूरेट इज टू प्रिसाइज एज हैप्पी इज टू डैश, यानी कि एक्यूरेट को प्रिसाइज से कंपेयर किया गया है। हैप्पी को हम किससे कंपेयर करेंगे। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। तो ऑप्शन नंबर ए पर है जॉयफुल, जॉयफुल में भी खुश होना ही होता है।
जॉय भी खुश होना होता है, चीरफुल भी और डिलाइटेड भी, सब भी खुश होना होता है। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जॉय बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हैप्पी के साथ कुछ अलग चीज़ नहीं लगाई हुई, हैप्पी फुल हैप्पी के साथ और कुछ चीज़ ऐड ऑन नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सिंगल है, तो वो इसीलिए जॉय होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ही इज़ डैश अ नाइस पर्सन डैश एवरीवन लाइक्स हिम। अच्छा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है, हर कोई उसे पसंद करता है। इसके अंदर हमें कुछ दो करेक्ट जो है ना प्रपोजिशंस डालने हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है सच दैट, बी पर है सो दैट, सी पर है वेरी बिकॉज, डी पर है टू नाइस टू सिंस। तो इसके अंदर जो दो डैश बने हुए हैं ना, उधर हमें ये 2 ऑप्शंस कोई से लगेंगे इनमें से ही। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या होगा, ही इज सच अ नाइस पर्सन दैट एवरीवन लाइक्स हिम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। ही रीच्ड एट होम इन हाफ डैश आवर। इसके अंदर हमें ए, एन, द, ऑन, वन, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन पुट करना है। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ए या एन में से ही एक होगा, और ये कौन सा ऑप्शन होगा, वो एन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ही रीच्ड एट होम इन हाफ एन आवर। एन कहाँ पर लगता है, जहाँ पर वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप बोलेंगे ये किसी भी वोवेल्स को वब लगाते हैं जब कोई वर्ड से पहले जो है, जो वर्ड जैसे आवर यूज़ हो रहा है, इससे पहले हम एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि आवर में जो है वॉवेल्स यूज़ हो रहा है, वॉवेल शुरू का वर्ड वॉवेल है। तो वो वॉवेल कैसे, वो तो एच है, मैंने तो बोला ए, ई, आई, ओ, यू में से, तो साउंड उसका वॉवेल की तरह है। आवर पढ़ते हैं ना इसको, आवर। आवर में जो है ए का साउंड आ रहा है, या ओ का भी साउंड हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है ए का होता है या ओ का, लेकिन ए ओ दोनों वॉवेल्स में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। टू इक्वल सर्कल्स टच एट अ सिंगल पॉइंट। यानी कि 2 सर्कल हैं, वो एक ही पॉइंट पर टच हो रहे हैं। अब जो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, अब जो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस सर्कल के जो सेंटर का जो फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब हम रेडियस को अगर हम आधा कर दें, बीच में से उसका आधा डिस्टेंस नापें, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली पूछा गया। तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। रेडियस जो होता है वो पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं सर्कल के अंदर के, और जो डायामीटर होता है वो हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द सिंबल इज इक्वल्स टू, अच्छा ये इज इक्वल्स टू सिंबल बना हुआ है और उसके ऊपर एक वेव की तरह का एक साइन बना हुआ है। तो इस तीनों चीज़, ये इज इक्वल्स टू और ये वेव वाले साइन को हम बोलते क्या हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये साइन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ए पर है ग्रेटर देन, बी पर है लेस देन, सी पर है कॉन्ग्रुएंट और डी पर है सिमिलर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि है कॉन्ग्रुएंट। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।